तिब्बत के लामा योगी की कहानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक दिन लामा योगी चैतन्य प्रज्ञ को साथ लेकर यात्रा पर निकले। वो यात्रा काफी लंबी और अत्यंत कष्टदायिनी थी। अंत में दोनों ने एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा का प्रवेश मार्ग काफी सकरा और लंबा था। मार्ग जहाँ समाप्त होता था वहाँ काफी लंबा चौड़ा विशाल हॉल था, जिसके ऊपरी भाग में आकाश में चमकने वाले नक्षत्रों की तरह हजारों नक्षत्र चमक रहे थे। उस हॉल के मध्य में भगवान बुद्ध की एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा स्थापित थी। हॉल के बाद एक मार्ग और भीतर जाने के लिए भी था, वो भी काफी सकरा था। उस मार्ग पर चलकर दोनों गुरु शिष्य एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसकी भूमि आबनूस की तरह चमक रही थी और जिसकी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों से विभिन्न रंगों के प्रकाश किरण फूट रही थी। चैतन्य प्रज्ञ ने देखा कि वहां भूमि पर 3 रत्न जड़ित वेदियां थीं। लामा योगी कुछ देर तक उन तीनों मृत शरीर के सामने खड़े होकर मन ही मन आंखें बंद किए हुए कोई मंत्र जपता रहा और फिर आंखें खोलकर चैतन्य प्रज्ञ की ओर देखते हुए उसने कहा, ये तीनों आदि देवता हैं। ये अतीत के उस काल से हैं जिस काल में समुद्र तट पर तिब्बत था और समुद्र की उत्ताल तरंगे तिब्बत की भूमि के पग पखारती थी। उस काल में सप्तऋषि के आकार बहुत बड़े थे। आकाश में दूसरे प्रकार के तारे जगमगाते थे और दिव्य लोकों में महात्माओं का आगमन आकाश मार्ग से तिब्बत में होता था। वे महात्मा यहाँ के सिद्ध साधकों के साथ सत्संग के लिए आते थे। इन तीनों मृत शरीर की आत्मा कहाँ होगी इस समय? चैतन्य प्रज्ञ के इस प्रश्न के उत्तर में लामा योगी बोले, ध्रुव मंडल के समीप ऋषि मंडल है। उसी मंडल में इनकी आत्माएं निवास कर रही हैं। क्या वे लौटेंगी कभी? उत्तर में उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन उस समय जब संसार में महाभारत जैसा भयंकर विनाशकारक युद्ध के परिणाम स्वरूप अनाधिकार रूप से धरती पर रहने वाले कुटिल और नीच मनुष्यों का नाश हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देव नदियों के जल निर्मल हो जाएंगे। उनकी धाराएं काफी चौड़ी और प्रखर हो जाएंगी। प्राचीन काल की लुप्त हो चुकी जड़ी बूटियां और वनौषधियों का जब पुनः आविर्भाव होगा, इसके अतिरिक्त भारत संयुक्त रूप से एक विशाल अखंड राज्य होगा। उस समय ये तीनों मृत शरीर अपने आप जीवित हो उठेंगे और उनकी आत्मा अपने अपने शरीर के माध्यम से सप्त पवित्र नदियों में स्नान करेंगी। स्नान के पश्चात ब्रह्मांड की यात्रा पर वे निकल पड़ेंगे। तुमको ज्ञात होना चाहिए कि इन आदि देवताओं का दर्शन केवल दीक्षित लोगों को ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात लामा योगी चैतन्य प्रज्ञ को आवश्यक गोपनीय निर्देश देने के बाद वहां से चले गए। लामा योगी के निर्देश के अनुसार चैतन्य प्रज्ञ गुफा के बाहर निकला और एक विशाल शिलाखंड पर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया। शीघ्र ही उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो ऊपर उठ रहा है। एकाएक उसने अपने आप को शून्य से अवस्थित पाया। उसे काल और स्थान का ज्ञान नहीं रहा। उसने देखा ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्रों के विशाल पिंड एक दूसरे के चारों ओर तीव्र गति से चक्कर काट रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के निकट परिक्रमा कर रही थी। सर्वत्र जल प्लावन और भूकंप देखा उसने। सर्वत्र प्रकृति को हाहाकार करते हुए पाया उसने। धीरे धीरे आकाश में तारों और ग्रह नक्षत्रों के अस्तित्व मिटते जा रहे थे और इनके स्थान पर स्याह कालिमा की चादर फैलती जा रही थी। बड़ा ही भयानक और हृदय कंपी दृश्य था वो ब्रह्मांड का। और फिर सारा लोमहर्षक दृश्य एकाएक समाप्त हो गया। चैतन्य प्रज्ञ को उसके बाद ऐसा लगा कि उसका शरीर शीतल और निष्प्राण होकर शिलाखंड पर पड़ा था। उसके नेत्र खुल गए। चेतना लौटते ही उसने अपने सामने गुरु लामा को पाया। वे मुस्कुरा रहे थे। अब तक उसकी चेतना वापस लौट चुकी थी। मृत्यु के पार के अनुभव अब वो कर चुका था। चैतन्य प्रज्ञ की वो आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय आध्यात्मिक कथा सुनकर मैं स्तब्ध और अवाक रह गया। जिन महाशय ने कथा मुझे सुनाई थी, वे स्वयं एक भारतीय योगी थे और कुछ समय से तिब्बत में रह रहे थे। उनका नाम था दीपरत्न। मैंने सहज भाव से पूछा, क्या चैतन्य प्रज्ञ का दर्शन लाभ संभव है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दीपरत्न बोले, क्यों नहीं, लेकिन मार्ग कठिन है और यात्रा लंबी। क्या आप चल सकेंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। एक उच्च कोटि के योगी के दर्शन की तुलना में मार्ग की कठिनाई और लंबी यात्रा का कोई महत्व नहीं है। मेरी बात सुनकर गहरी दृष्टि से न जाने क्यों मेरी ओर देखा एक बार दीपरत्न ने और फिर कहा, ठीक है, याग की व्यवस्था करता हूँ। कल प्रातः ही हम लोग चल निकलेंगे। दूसरे दिन याग पर बैठकर
मैं दीपरत्न के साथ चल निकला। सचमुच यात्रा अत्यंत कष्टदायिनी थी। एक लंबा हिम पठार पार करने के बाद ऊंची चढ़ाई थी। उसके बाद चैतन्य प्रज्ञ का स्थान था। तीसरे दिन हम गुफा के सामने पहुंच गए। वातावरण में गहरी नीरवता थी और उसी के साथ व्याप्त थी एक अबूझ सी खिन्नता भरी उदासी भी। झिरझिर कर बर्फ गिर रही थी। एक नमक के व्यापारी ने कुछ दूर पर अपना पड़ाव डाला था। उस व्यापारी ने हम दोनों का स्वागत किया और हमारे भोजन की व्यवस्था की। मैं काफी थक गया था। भोजन करते ही मैं सो गया। दीपरत्न ध्यान में बैठ गए थे। दूसरे दिन दीपरत्न मुझे लेकर गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा का मार्ग काफी सकरा और लंबा था, अंधकार में डूबा हुआ था। किसी प्रकार हम उस विशाल आंगन में पहुंच गए। आंगन के एक और 2-3 कमरे थे। पत्थर की दीवारें और पत्थर के फर्श थे। शीत से रोम रोम कांप रहा था मेरा। लेकिन जब दीपरत्न मुझे एक कमरे में ले गए तो वहां गर्मी का अनुभव हुआ। गर्मी के अतिरिक्त कुछ और भी अनुभव हुआ था, लेकिन उस अज्ञात अनुभव को बता नहीं सकता। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप चारों ओर हल्के रंग का गुलाबी प्रकाश फैलने लगा। समझ ना सका कि वो प्रकाश कहां से आ रहा था। प्रकाश थोड़ा तीव्र होकर स्थिर हो गया। चारों ओर सिर घुमाकर देखने लगा मैं। तभी दीपरत्न ने फुसफुसाकर मेरे कान में कहा, उधर सामने देखो। दीपरत्न के कहते ही मैंने देखा, मेरे सामने एक ऊंची वेदी पर महात्मा चादर ओढ़े ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। उनके शरीर के चारों ओर गोलाकार प्रभा मंडल था, जो कि हल्का नीला रंग लिए हुए था। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे ही थे महान और परम योगी चैतन्य प्रज्ञ। भूमि पर साष्टांग लेटकर प्रणाम किया मैंने। कितना भाग्यवान था मैं, कितना संस्कारी था और कितना पुण्य किया होगा मैंने, जिसके फल स्वरूप ऐसे उच्च कोटि के दुर्लभ योगी का दर्शन लाभ मिल रहा था। उस समय स्थिर भाव से एकाग्र चित्त से अपलक निहारता रहा मैं उस दीर्घायु संपन्न एक महान आत्मा को। बहुत देर के बाद चैतन्य प्रज्ञ की समाधि भंग हुई। शांत वातावरण में एकाएक गंभीर वाणी गूंजी, आओ दीपरत्न, ये कौन है तुम्हारे साथ? दीपरत्न थोड़ा आगे बढ़े, सिर झुकाकर और दोनों हाथ पीछे करके परंपरा के अनुसार उन्होंने प्रणाम किया और फिर मेरी ओर संकेत करते हुए मधुर स्वर में कहा, ये महाशय काशी से चलकर तिब्बत आए हुए हैं। पिछले 2 वर्षों से तिब्बत में विचरण कर रहे हैं। लालसा और कामना लिए प्रच्छन्न सिद्ध साधकों और संत महात्माओं के दर्शन की और साथ ही सत्संग की। दीपरत्न की बात सुनकर गंभीर भाव से और गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए महान योगी चैतन्य प्रज्ञ मंद स्वर में बोले, इतनी कष्टदायिनी यात्रा कर तुम जिस स्थान से यहाँ आए हो, उस स्थान की पवित्र भूमि पर अतीत के किसी काल में भगवान तथागत के चरण चिन्ह अंकित हुए थे। कभी उस महान आत्मा ने उसी भूमि पर धर्मचक्र प्रवर्तन किया था और भिक्षाटन भी किया था। कभी अपने शिष्यों के साथ वे वहां रहे थे। मैंने भी कभी किसी समय वहां निवास किया था, एक बौद्ध भिक्षु के रूप में। मुझे क्या थे? विनम्र भाव में मैंने कहा, आपके विषय में दीपरत्न ने अपने ज्ञान के अनुसार थोड़ा बहुत बताया है मुझे। मेरी बात सुनकर वो महान साधक कुछ बोले नहीं, मौन रहे। फिर अपनी आंखें बंद कर ली उन्होंने। सहज ही वहां का वातावरण गंभीर हो उठा। थोड़ी देर के बाद 3 साधक वहां उपस्थित हुए। तीनों के सिर मुंडे हुए थे और शरीर पर कशाय वस्त्र थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वे किसी से कुछ बोले नहीं। मैंने देखा उन तीनों के हाथ में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरी थालें थीं। थालों को मेरे और दीपरत्न के सामने रखकर वे तीनों तत्काल वापस लौट गए। ये हम दोनों के लिए भोजन है। जब तक हम यहाँ रहेंगे ये भोजन सामग्री समाप्त नहीं होगी, दीपरत्न ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं। दीपरत्न थोड़ा मुस्कुराए और फिर धीरे से बोले, आपको समझना होगा, यहाँ से काफी दूर पर एक गुप्त मठ है। वे तीनों व्यक्ति उसी मठ से एक खाद्य सामग्री लेकर आए थे। ये अक्षय भोजन सामग्री है जो कभी समाप्त नहीं होगी। थाल सदैव भरा ही रहेगा जब तक हम दोनों यहाँ रहेंगे। बड़े ही आश्चर्य की बात है, कैसे ज्ञात हुआ उस मठ के तीनों व्यक्तियों को कि हम दोनों यहाँ आए हैं? कैसे वे जान पाए कि हम दोनों को भोजन की आवश्यकता है? और फिर ये भोजन अक्षय कैसे बना रहेगा? मेरी बात सुनकर दीपरत्न फिर मुस्कुराए और बोले, इसी को कहते हैं योग सिद्धि। मैं कुछ बोला नहीं, सिर झुकाकर भोजन करने लगा। दीपरत्न भी मेरे साथ भोजन करने लगे। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे
वर्णन में नहीं कर सकता। सबसे आश्चर्यजनक और अलौकिक बात ये थी कि हम वहाँ पर पूरे 17 दिन रहे। इस अवधि में वे तीनों थाल विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और व्यंजनों और खाद्य सामग्री से हमेशा भरी रही। दूसरी बात ये कि हम दोनों को जिस दिन जो खाने की इच्छा होती वही खाना तीनों थालियों में आ जाता। इसके आगे की कहानी काफी रोचक है, जिसे हम अगले पार्ट में सुनेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।